अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, हम भी ठीक हैं। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपको मुल्तान शहर की सैर भी करवाने वाली हूँ, तो आप सब ने पूरा व्लॉग देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ अपने हस्बैंड साहब के नेल्स। तो सबसे पहले मैंने अपने नेल्स कट किए थे, फिर मैंने बच्चों के नेल्स कट किए। तो फिर मैंने इनको कहा कि ज़रा अपने हाथ दिखाएं। जब इनके मैंने हाथ देखे तो इनके नेल्स भी ज़रा बड़े हुए हुए थे, तो मैंने कहा अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाएं और अपने नेल्स कटवा लें। मेरे फादर इन लॉ ज़िंदा होते तो बड़ा ही खुश होते वो देख के। इस काम से फ्री होते ही हम लोग निकल पड़े थे। शाम का टाइम हो गया था, तकरीबन 5 बजे का। और मुल्तान हो और गर्मी शदीद ना हो, जुलाई का महीना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये मुल्तान गुलगश्त का ना गोल बाग था जहाँ से हम लोग गुजर रहे थे। तो यहाँ पर एक ट्रेन की बोगी रखी हुई थी, तो ये तो अभी वैसे ही रखी हुई है, लेकिन आगे मैं आपको और दिखाऊंगी। एक और जगह पर भी रखी हुई है, वहाँ पर जिस तरीके से वो यूज़ हो रही है बोगी, तो यहाँ पर भी ये उसी तरीके से यूज़ होनी होगी। तो ये शुरू में जहाँ पे ग्रीनरी वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे छाँव हो जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे मौसम अच्छा है। लेकिन जब मेन सड़क पे निकलते हैं तो इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी धूप। अब यहाँ पे हम लोग मेन बोसन रोड पर आ चुके थे और हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली हुसैना का ही बाज़ार। तो अब हम लोग क्या लेंगे ये तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मेरे साथ साथ आप मुल्तान शहर का भी विज़िट करें, क्योंकि आज काफ़ी अरसे बाद मैं निकली हूँ। क्योंकि मेरी समर वेकेशन है, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा अपने कमरे को बेहतर करूं, चेंज करूं, क्योंकि काफ़ी अरसे से कमरे में कुछ भी नहीं किया था। मैं रूम के लिए कारपेट देखने जा रही थी। तो जहाँ पर फोर्ट कासिम का मेट्रो स्टेशन आता है, तो यहाँ से हमने राइट टर्न ले लिया था और फिर हम लोगों ने ये वाला रूट इख्तियार कर लिया था जहाँ पर कैंप लगाया जाता है हाजियों के लिए ना। तो वहाँ से फिर हम लोग अंदर चले गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मंदिर आता है जो कि काफ़ी बड़ा पुराना कदीम मंदिर था, तो यहाँ से हम लोग गुजर गए थे। अलाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार है यहाँ पर, और उसकी बैक साइड से होते हुए ना फिर हम लोग गुदड़ी वाली जगह से उतरे थे और वहाँ पे हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी थी स्टैंड पर। तो जनाब हम लोग आए हैं हुसैना का ही मार्केट, और ये जो लंडा बाज़ार वाली सड़क है ना, इसके शुरू में ही कुछ शॉप्स हैं जहाँ पर कर्टन्स और कारपेट्स वगैरह की शॉप हैं। रोड पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फिर हम लोगों ने ये वाला रूट इख्तियार कर लिया था। तो मैंने लेना था अपने रूम के लिए कारपेट, और मैं यहाँ पर कारपेट पसंद कर रही थी। कुछ कारपेट यहाँ नीचे खुले हुए भी पड़े हुए थे और बाकी बंडल्स की सूरत में रखे हुए थे ना, तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन थे। कुछ फूल बूटे वगैरह बने थे, सेल्फ डिज़ाइनिंग में थे, कुछ सेल्फ प्रिंटिंग में थे, और कुछ दूसरे बाकी फूलों वाले थे, प्रिंट वाले कारपेट्स थे। तो मैंने तो प्लेन कलर का ही लेना था, बस थोड़ी सी उस पर सेल्फ प्रिंटिंग हुई हुई थी ना। तो यहाँ पर काफ़ी हमने कलर्स वगैरह देखे, तो फिर मुझे एक कारपेट पसंद आ गया, तो फिर इसकी हमने पेमेंट कर दी थी और रसीद बनवा ली थी। तो अभी हमने उसको 2-3 दिनों का टाइम दिया था कि अभी आज फ़ौरन नहीं बिछाना ना, कमरे को थोड़ा सा सेट करना था। क्योंकि कमरा, अभी मैं आपको कमरे की हालत दिखाती हूँ। कमरा हमने बिल्कुल खाली किया हुआ है और कमरे की दीवारें काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो वो सेट कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर अब हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घंटा घर है ये मुल्तान का ना, और इसका व्यू देखें कितना खूबसूरत है ना। दूर से ये इसकी इमारत बड़ी प्यारी लगती है, और जैसे नज़दीक आते हैं तो फिर इसके अंदर सारे ऑफिसेज़ वगैरह बने हुए हैं। तो ये घंटा घर के अंदर म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसेज़ वगैरह बने हुए हैं। यहाँ से हमें शाहरुख आलम का मज़ार नज़र आ रहा है, और इसके साथ किला नज़र आ रहा है, दमदमा नज़र आ रहा है। तो किसी दिन मैं आप लोगों को यहाँ पर भी लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। तो अब आप ये दूसरी बोगी देख सकते हैं, शाहरुख आलम के मज़ार के साथ ही रखी हुई थी, और ये बोगी रेस्टोरेंट के नाम से ना रेस्टोरेंट रन हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही गोल बाग पे जो खड़ी है, शायद वहाँ पर भी रेस्टोरेंट ही बनना होगा। तो फिर अभी हम लोग इसके अंदर तो नहीं गए थे, फिर किसी दिन हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी में कहीं पर भी चले जाएँ तो फिर हम लोगों ने वापसी पे गोलगप्पे और चिप्स वगैरह ले लिए थे, तो खाए नहीं थे हमने वहाँ पे। हम लोग अपने घर ही ले आए थे पैक करवा के, और ये फिर अपने घर आके ही खाए थे। तो गोलगप्पे जो थे फिर वो पहले बनाने पड़े, फिर एक एक करके बनाए, और उसके बाद फिर हमने एंजॉय किए। काफ़ी मज़ा आया गोलगप्पे खाने का, काफ़ी दिन बाद गोलगप्पे खाए थे फिर हमने। तो अब आप लोग कमरे की सिचुएशन भी देख सकते हैं। ये पूरी दीवार के प्लस्तर ही ख़राब हुए हुए थे अच्छे तरीके से,
यहाँ पे फिर हम लोग कमरे का प्लास्टर करवा रहे हैं और 1-2 दिन तो इसी काम में लग गए थे। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसके साथ साथ बेल बटन को भी हिट करें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिले। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो करेगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने रस्ट कलर का कारपेट पसंद किया था और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, इसके ऊपर फ्लावर पैटर्न बने हुए थे और मैं भी चल के चेक कर रही थी कि अब कैसी लुक आ रही है। जो कि खुशी का ठिकाना तो आप पूछे ही ना। तो सामान वगैरह सेट करके मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चले जी, इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।